देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। चलिए शुरुआत करते हैं दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। रांची लोकसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए आज रांची के मोहराबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिंह ने पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो कृपया आप सभी लोग इमीडिएटली अपने ब्लॉक्स में रिपोर्ट करें और इंश्योर करा के रखें कि सभी सेक्टर ऑफिसर अपने कंसर्न सेक्टर की तरफ, अपने बूथ की तरफ सही तरीके से मूव कर रहे हैं और हर एक बूथों पर, हर एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग पार्टी को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बूथ के जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ मौजूद हैं। जैसे ही पोलिंग पार्टी अपने बूथ पर पहुंचती है तो उनकी जो तत्काल आवश्यकताएं होती है, कहाँ पर कमरे हैं, कहाँ पे शौचालय है, कहाँ पे पीने का पानी, कहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है, इसको बताने के लिए कृपया इंश्योर कर लें कि बूथ वाले वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद हैं और सभी पोलिंग पार्टी को सुविधाएं उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसके बाद देर रात तक आपको ईच एंड एवरी बूथ में जाके मुआयना कर लेना होगा कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। अगर कहीं कुछ कमी नजर आती है तो सेक्टर ऑफिसर की जानकारी में देते हुए सभी बूथों की जो मिनिमम फैसिलिटी है, जो मिनिमम फैसिलिटी है, उसको आप पूरी तरह से चाक चौबंद कर लें। बोकारो में लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस को एक और सफलता मिली है। उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से हरला थाना क्षेत्र के वास्तेजी गांव के दामोदर नदी के किनारे तथा रानी पोखरा पंचायत के शमशान घाट के समीप से अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमारी की और मौके से 6,800 किलो जावा महुआ और 560 लीटर चुलाई शराब बरामद की और साथ ही साथ उसे नष्ट कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस को एक और सफलता मिली है। मालूम हो कि उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से हड़ाल थाना क्षेत्र के वशिष्ठ गांव में दामोदर नदी किनारे तथा रानी पोखर पंचायत के शमशान घाट के समीप से अवैध शराब निर्माण स्थलों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में अभियुक्त छोटा बड़नवाला पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने जवा महुआ 68 किलो चुलाई गई अवैध शराब 560 लीटर बरामद किए गए हैं, जिससे पुलिस ने नष्ट कर दिया। मिड डे मील में छिपकली के गिरने से बच्चों का भोजन हुआ जहरीला। खाना खाते ही बच्चों को उल्टियां और पेट दर्द शुरू हो गई। ये घटना है औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड में कसबा थाना क्षेत्र के अर्धुआ गांव के राजिका मध्य विद्यालय की। 90 से अधिक बच्चे बीमार हुए हैं, इसकी खबर प्रचार में आ रही है। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड में कासमा थाना क्षेत्र के अर्थुआ गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को मिड डे मील खाने से 90 से अधिक बच्चों के बीमार होने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। आनंद फानंद में स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को इलाज के लिए कासमा स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और रफीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। अभी तक किसी बच्चे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर नहीं किया गया है। मामले में बच्चों के लिए बन रहे मध्याह्न भोजन के चावल में छिपकली के गिरने की बात सामने आ रही है। बच्चों के उल्टी व पेट दर्द की शिकायत के बाद चावल के बर्तन की जांच में उबलकर मरी हुई छिपकली देखी गई। डॉक्टर बच्चों की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर औरंगाबाद के अनुमंडलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रफीगंज के बीडीओ, सीओ, इंस्पेक्टर मधु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इंस्पेक्टर विजय शंकर दुबे एवं एसआई कुशो कुमार आदि शासन प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सभी बच्चों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज यूएनआई। भोजपुर आरा लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह को चुनावी मैदान में जीत दिलाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह आरा पहुंचे। अमित शाह को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो आरके सिंह को वोट दें। आरा
लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह को चुनावी मैदान में जीत दिलाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह आरा पहुंचे, जहां अमित शाह ने आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आरा सीट से एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का लोगों से अपील किया। आम सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरा के सांसद आरके सिंह को मोदी जी ने 3 विभागों का जिम्मा दिया था। भोजपुर जिले को आरके सिंह ने कई बड़ी उपलब्धियां दी है। आरके सिंह ने आरा जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास करवाए हैं। आज वो इंडिया गठबंधन करने आए हैं विकास के कारण। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भाकपा माले का उम्मीदवार जीता तो फिर यहाँ पर मारकाट का दौर आ जाएगा। माले जीता तो लूट खसोट होगा, अपहरण का धंधा और नक्सलवाद बढ़ेगा। अमित शाह ने कहा कि गरीबों का अगर सबसे ज्यादा कल्याण किसी ने किया है तो वो भाजपा है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। लाखों लोगों को उज्ज्वला योजना और नल जल योजना का लाभ मिला है। उन्होंने सवालिया लहज में पूछा, आपको क्या चाहिए, विकास या विनाश? उन्होंने चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए दावा किया कि अब तक हुए चुनाव में एनडीए 310 पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल और लालू के गठबंधन का सूत्र साफ हो चुका है। उन्होंने परिवारवाद पर लालू यादव को घेरते हुए कहा कि लालू यादव का पूरा जीवन परिवार के लिए ही गया। लालू के दोनों लाल बिहार में मंत्री बने, एक पुत्री राज्यसभा सांसद बनी, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी के दोनों भाई को मंत्री बनाया, सांसद लालू यादव ने बनाया। आपके लिए लालू यादव के पास कोई जगह नहीं है। आप लोग आरा से आरके सिंह जी को जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज UNI। भोजपुर जिले में 14,000 सोलर स्ट्रीट लाइट, 5 करोड़ से जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का सिंह द्वार और 5 करोड़ से बस स्टैंड का विकास करने का काम हमारे आरके सिंह ने किया। भाइयों बहनों, मगर मैं आज आपको कहने आया, आरके सिंह को वोट ये विकास के कारण मत दीजिएगा। वोट जरूर देना है, मगर इसके कारण मत दीजिएगा। मैं कारण अब बताता हूँ। आने वालों मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले लालू जी गठबंधन में डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूँ, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आका को फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, लालू जी ने एक कभी नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं आज इस क्षेत्र में आरके सिंह जी ने 1700 करोड़ से भोजपुर बक्सर नेशनल हाईवे लेन बनाया, 555 करोड़ से मेडिकल हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया, कॉलेज भी बन रही है, 14 करोड़ से दरहरा से लग तक नहर का लाइनिंग किया, गरीबों को 1 लाख घर दिए, आयुष्मान भारत 3,50,000 लोगों को दिया, 4.5 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 1,75,000 लाभार्थी को गैस का सिलेंडर दिया, 3,85,000 घरों में नल से जल पहुंचाया और 1,71,000 घरों में किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम हमारे बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने
होने के बावजूद भी धड़ल्ले से शराब तस्कर शराब बेच रहे हैं। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने शराब तस्कर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये मामला है रहीका थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का। क्या हुआ आज, क्या मामला हुआ है यहाँ पे? आज सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मलंगिया पंचायत सरपंच मेहरतुन्निसा के मैं पति रियाज अहमद हूँ। आज लगभग कुछ समाज हमारे घर पहुँचे 8 बजे कि सर एक समाजी बैठक है दारू को लेकर के, वहाँ आपकी मौजूदगी भी की ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ मौजूद रहें। हम लोग मान जी के स्थान पर ही बैठे, समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जिन लोगों का नाम आया दारू बेचने में, उन लोगों को सूचना दिया गया कि आप लोग समाज के बीच आएँ और समाज की बात सुने और समाज जो कहता उस पर आप लोग अमल करें। सुनीता देवी और सीता देवी से सब सवाल किया गया कि आज के बाद आप इस गांव में दारू नहीं बेचेंगे। तो सीता देवी ने साफ जवाब दी कि 50,000 रुपये का हम माल ला चुके हैं, इसका हर्जाना कौन देगा। 50,000 का जो मेरे पास माल है उसका हर्जाना कौन देगा। उस वक्त समाज का भी आँख खड़ा हुआ, कान खड़ा हुआ, मेरा भी कान खड़ा हुआ कि जब तुम समाज के बीच और सरपंच पति के बीच इस बात को एक्सपेक्ट कर रही हो कि 50,000 का माल है मेरे पास, उसका हर्जाना कौन देगा। इसके मतलब तुम्हारे घर में माल है अभी। हम लोग यहाँ से उठ करके उसके घर पर सर्च किए और थाना को उसी वक्त हमने रहीका थाना को इन्फॉर्मेशन कर दिया। रहीका थाना के मौजूदगी में वहाँ सीता देवी के और उसका क्या नाम है, सुनील के बीता देवी, दोनों के घर बरामद हुआ वार्ड नंबर 4 में। उसके बाद थाना वहाँ से फिर सर्च करने के लिए, इसका एक रूम यहाँ है वार्ड नंबर 3 में, उसमें सर्च किया। उस सर्च के दौरान भी उसके घर से माल बरामद हुआ। तो क्या गिरफ्तारी हुई है इसमें? चूँकि पुलिस जब आई या समाज इकट्ठा हो गया तो इस दौरान उसने मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ से सब फरार हो गए। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आया। कोई FIR वगैरह हुआ है? पुलिस ने कुछ बोला है कि पकड़ेंगे उसको? पुलिस ने आश्वासन दिया है समाज को भी, हमें भी, कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों रहीका थाना भी हमारे आए हुए थे और 112 दोनों ही आए हुए थे। महिला के पति का क्या नाम? एक का सुनील चौपाल और एक का सुनील शिवजी चौपाल। अभी तक महिला फरार ही है? दोनों फरार है। अब प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि जो हम लोगों ने प्रशासन का साथ दिया और प्रशासन ने हम लोगों का साथ दिया, वो आगे चल के भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस तरह ही साथ देता रहे, ताकि हम अपने पंचायत को, अपने ग्रामीण को दारू से मुक्त करा सकें। शराब बंद, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पहले भी पकड़ाया है शराब? जी सर, 1.5 साल पहले भी ऐसा हुआ था। 1.5 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि समाज के ग्रामीण के द्वारा ही वो माल पकड़ा गया था, लेकिन उस पर कोई पटना में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के सभी नेताओं को बिहार में आके प्रचार करने का हक है। ये कोई गुलाम राज नहीं है, यहाँ कोई लालू यादव का राज नहीं है। हम लोग प्रचार करेंगे और 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा के सभी नेताओं को बिहार में आकर प्रचार करने का हक है। ये कोई गुलाम राज नहीं है, ये कोई लालू यादव का राज नहीं है कि आरक्षण मुसलमान को दे दो। ये ममता बनर्जी का राज नहीं है। तुष्टीकरण के तहत आरक्षण मुसलमान को दे दो, यह भाजपा के सभी नेता आ रहे हैं, अब प्रचार कर रहे हैं। हम लोग 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ EVN। देखा क्या नाम तू मेरे कंधा पे हाथ लाल प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण। राम मंदिर आंदोलन के
नेतृत्व करता रहे भगवाधारी फायर ब्रांड हिंदू नेता और कराकट के राष्ट्रीय सेवा दल प्रत्याशी व पूर्व विधायक प्रदीप जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में डेहरी में 25 मई को होने वाली चुनावी सभा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूरी से चुनाव के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सभा से उनकी चुनावी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग के साथ प्रभु श्री राम है। जिस तरह से 500 का वनवास श्री राम जी का पूरा हुआ, मनोकामना सभी का पूरा, 14 साल का जोशी जी का भी 14 साल का वनवास पूरा होगा। जीत के दिखाएंगे श्री प्रभु श्री राम हम लोग के साथ हैं। क्या लग रहा है काराकाट का चुनाव का जो रंग है वो किस तरीके का दिख रहा है? हम लोग का है, जोशी जी का है, जीत के दिखाएंगे। महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? हम लोग के साथ पूरी महिला है, पूरे जेंट्स हैं। क्या लग रहा है पूरा सनातनी रंग सजेगा? हम लोग के साथ प्रभु श्री राम है। ये चुनाव तो राम राज का चुनाव है। 500 साल का हम लोग का सपना पूरा हुआ चुनाव है। प्रभु श्री राम हम लोग के सहारा है, एक ही नारा है हम लोग का। अब तक कितने इलाकों का जनसंपर्क कर चुके हैं? चल रहा है पूरा लोकसभा में हमारा। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को संदेश है, राम राज आ गया है, सतयुग आ गया है, धर्म की जय हो, अधर्मियों का नाश हो और चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम लोग के जिस तरह पूर्वजों का सपना पूरा हुआ है, हम लोग का सपना सबका पूरा हो। आप सीएम मोदी जी भी आ रहे हैं तो उनका कुछ असर पड़ेगा? जहाँ हिंदुत्व है वहाँ जोशी है, वहाँ मोदी है। हम लोग तो एक हैं, हिंदुत्व है जहाँ हम लोग एक हैं। लेकिन मोदी जी आपके प्रचार के लिए नहीं, किसी वो मजबूरियां रहती है, लोगों पार्टियों को मजबूरियां रहती है, जाति की मजबूरियां। अंग्रेज बांट कर गए हम लोग को जाति में। पटना में आज बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह संवाददाताओं के समक्ष हुई। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मनोज झा ने आरोप लगाया है कि राजभवन से अधिकारियों को फोन आ रहे हैं और चुनाव को लेकर पूछा जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बता दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा बिहार की मंत्री लेसी सिंह ने। मंत्री लेसी सिंह से जब पूछा गया कि मनोज झा ने आरोप लगाया कि राजभवन से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है चुनाव को लेकर, इस पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग बेतुका का बात करते हैं, ना तो जनता के समर्थन है। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तेजस्वी यादव के द्वारा कहे जाने पर लेसी सिंह ने कहा कि इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। वह बिल्कुल अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 9। मनोज झा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राजभवन से अधिकारियों को कॉल जा रहा है, सरकार बदलेगी तो परिस्थिति खूब बदलेगी। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। जनता का समर्थन भी नहीं है, ना कोई मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं। बस बौखलाए हैं तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये मनोज झा ने कहा है, एक और बात कहा है कि भगवान ने कहा है कि हमें भगवान दूत बनाकर दे दे हैं, तो ताकि अगर हम लोग घर में बोलेंगे ऐसा तो मुझे लोग डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे। तो देखिए, उन लोगों के बात पर प्रतिक्रिया देना ही बेतुका बात है। उन लोगों के पास जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा है। जनता का समर्थन एनडीए के पक्ष में है, इसलिए वो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसलिए इस तरह है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। इस तरह के बेतुका बयान का हम लोगों को प्रतिक्रिया भी। प्रशांत किशोर मैडम, प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सुपौल जिले के राधौरी थाना क्षेत्र के मझौआ चौक दौलतपुर में 20 मई की रात एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। 3 अपराधी समेत चोरी का सारा सामान बरामद हो गया है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मझौआ चौक दौलतपुर में 20 मई की रात एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है।
बताया गया कि वरुण कुमार के मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में चोरी की घटना घटी थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया, जिसमें पुलिस ने चोरी की इस घटना में संलिप्त 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गई तमाम सामान भी बरामद कर लिया गया है। राघोपुर थाना परिसर में आयोजित पीसी में वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने चोरी की इस घटना का उद्भेदन 48 घंटे के अंदर किया है। चोरी का सामान बरामद करते हुए चोरी की घटना में संलिप्त 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। कहा कि गिरफ्तार अपराधियों में से एक अपराधी का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार तीनों अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 9। भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ गिरफ्तारी में, क्या पूरा मामला है कि राघोपुर थाना अंतर्गत दिनांक 20/5/24 की रात्रि में मझौवा चौक दौलतपुर MS57 स्थित पुल के नीचे वरुण कुमार की दुकान से, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, उससे चोरी हुई थी बहुत सारा सामान, जिसका कांड दर्ज कर थाना अध्यक्ष राघोपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आश्वासन संकलन कर और सर्विलांस वगैरह लेकर के इसका बहुत अच्छा उद्भेदन और 48 घंटे के अंदर कर लिया गया और काफी मात्रा में जितना भी सामान उसमें चोरी हुई थी सारा का सारा बरामद कर लिया गया और उसको हम लोग आगे का प्रक्रिया कर रहे हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें 3 अपराधकर्मी शामिल थे, तीनों का नाम इसमें है, आप लोग मिल जाएगा। वो तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मुंबई में एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने आज संवाद माध्यम के समक्ष कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने पुणे कार एक्सीडेंट मामले पर, केजरीवाल मामले पर, पुणे घटना मामले पर, पीएम मोदी द्वारा इंडिया दल की महिलाओं का विरोध बयान पर, अजीत पवार पुणे घटना पर, पश्चिम बंगाल आरक्षण समेत अन्य कई मामलों पर अपना बयान दिया है। पुणे कार एक्सीडेंट मामले पर कल मैंने कहा था कि जिस तरह से ये हत्या हुई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फडणवीस ने पुलिस को कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर ना ले। भला ये प्रेशर किसका है? फडणवीस को जवाब देना चाहिए। देश नियम से चलता है। आरोपी ने गलती की है, नियमों से कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया ताई ने पूछा अजीत पवार है कहाँ? केजरीवाल मामले पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, संजय जी को जेल में डाला, फिर कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब राजनीति से प्रेरित है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का आरोप लगाया था, उसका क्या हुआ? मैं अरविंद जी का स्वागत करती हूँ कि वो लड़ रहे हैं। बीजेपी पूरी मशीनरी लगा रही है। निशिकांत दुबे के पीओ के वाले बयान पर 10 साल से उन्हीं का सरकार है। 400 सांसदों का पीओ के से क्या लेना देना? पुणे घटना पर मैं लगातार कह रही हूँ कि देश को और मृतक की मां को जवाब चाहिए कि किसके कहने पर आरोपी को बेल मिली। पिज्जा बर्गर खिलाया गया। फडणवीस ने खुद स्वीकार किया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। ये दबाव किसका है? पुणे में कई ड्रग्स के प्रकरण सामने आ रहे हैं। कौन चला रहा है ये सब? आए दिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। पीएम द्वारा इंडिया दल को महिला विरोधी बयान पर देश के पीएम के लिए मैं छोटी नेता हूँ, लेकिन पीएम के बयान से मैं हैरान हूँ। चुनाव में सीटों की उम्मीद पर इसके लिए बूथ स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करना होगा, लेकिन हमारे नतीजों से ये लोग डरे हुए हैं। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां गड़बड़ देखी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मजाक बन गया है। अजीत पवार पुणे घटना पर चुप्पी। अजीत पवार कहाँ है मुझे नहीं पता। उनका एक भाषण सुना था 11 मई को बस। पश्चिम बंगाल आरक्षण पर जिसे आरक्षण दे दिया गया उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? ममता जी कोर्ट जा रही है, लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चलती। संविधान खत्म किया जा रहा है। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में षड्यंत्र चल रहा है। सत्ता वाले आम आदमी पार्टी से डरती है, शायद इसलिए उन्हें जेल में डाल रही है। राज्य में सूखे को लेकर 2013 में भी सूखा था, हमारी सरकार थी। हम लगातार कह रहे हैं बारिश कम हुई है, तैयारी करें, लेकिन ये पार्टी और घर तोड़ने में लगी है। सूखे को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 9। I have no idea. He's going to talk to you at 2 o'clock tomorrow. Please feel free to ask him whatever you want. Of course, you always fight an election to win it.
So why would you think we are not optimistic about forming the next government? And we need to form a new government in the larger interest of this nation and to save democracy. भैया इस सारे का जवाब देवेंद्र जी दे ना, इस देश राज्य के होम मिनिस्टर है ना, जवाब दे। ये इनकी जिम्मेदारी है, वो सरकार में है, उनकी सरकार है। पूना में ड्रग्स बढ़ रहे हैं, पूना में ड्रंक एंड ड्राइव हो रहा है, लोगों को 17 साल में शराब दी जा रही है। क्या कर रही है सरकार? का जवाब सिर्फ देवेंद्र जी दे सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि देवेंद्र जी भी मेरी तरह एक पेरेंट है, तो एक माँ बाप की तरह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस देश को सत्य बोले। नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने पेपर में भी पढ़ा नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, मुझे पता नहीं। मैंने लास्ट उनका भाषण सुना था 11 तारीख को, नहीं इसके खिलाफ था, अमोल को लेके यहाँ एक भाषण किया था, वो शायद 11 तारीख को था। उसके बाद मेरा भाषण पढ़ने में नहीं आया, तो पता नहीं मुझे यहाँ, शायद आप ही को पता हो। जी नहीं, बिल्कुल बुलिंग इज समथिंग। मैं हमेशा इस बारे में, हम सब ने जब शिक्षा के बारे में भी बात होती है तो पॉलिसी लेवल में इस बार में हमने बहुत बार चर्चा भी की है, पार्लियामेंट में भी की है। और जब जिस तरह ऐसे जो ग्रुप्स है जो बच्चों को बुली करते हैं, मेरे ख्याल से हर स्कूल में इस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए। मैंने भी कल जो ट्वीट आपने पढ़ा, मैंने उनको फ़ोन भी किया, क्योंकि किसकी बच्चे की सवाल था, तो मैंने उनके प्राजक्त जी के जो भाभी है उनको मैंने बात भी की, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। तो वो न स्कूल था लेकिन एक ग्रुप था जो बाकी बच्चों को डराता था। डर रहे और एजेंडा बदली हो रहा है ना। देखिए 45 मिनट्स आप जाइए, हमारे यहाँ कुछ वोटिंग का जो है वहाँ कैमरे बंद हो रहे हैं। कल नगर की सीट में भी वैसे हुआ, नीलेश लंके के यहाँ, वहाँ भी कोई आदमी पता नहीं कौन वहाँ घूम रहा था। 17C फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट फॉर्म है, उसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है। तो इस देश में एक सशक्त लोकशाही में इलेक्शन कमीशन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका मजाक बना रहे हैं। अपने सूखे के बारे में प्लानिंग अभी से करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने क्यों किया? नहीं, बिल्कुल किया। और उन्होंने पूरी तरह से पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, इतनी व्यस्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार को वक्त ही नहीं। बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि पुरंदर का, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको बताऊं, पुरंदर में हम सूखे के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। ये स्टेटमेंट हाउस में किया था, असेंबली में, क्या हुआ है? आज सूखे के लिए पुरंदर में कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं 3 दिन वहाँ रह के आई हूँ। कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट।